हाय एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बेसिकली अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी बिजनेस अगर एक स्टार्ट होता है तो बेसिकली उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बात करने वाला, मैं एग्जैक्टली एक ऐसा फैक्टर यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग अपने बिजनेस को प्रॉपर सही तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे होगे। इधर अगर आप अपना खुद का एक कोर्स प्रोडक्ट या सेल कर रहे हो, चाहे अगर आप फिजिकल सेल कर रहे हो, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फिजिकल में आप कुछ भी सामान ले लो, चाहे अगर आप डिजिटल बात करूं मैं, आप कोई अपना एप्लीकेशन हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई बड़ी से लाइक आपका कोई कोर्स हो गया, अगर आप उसको भी प्रमोट कर रहे हो तो एग्जैक्टली आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और किस एक मेन फैक्टर की वजह से आप लोग अपने सेल्स के वो सही तरीके से इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, और वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक वर्डिंग में अगर सिर्फ और सिर्फ मैं उसका नाम लूँ तो उसका नाम है अवेयरनेस, राइट? People don't know about you, people don't know about your product, people don't know about your service and all, people don't know about your brand। जब तक लोगों को आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे? क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेसिकली आपके पास आ पाएंगे? क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को, या फिर आपके कुछ भी अगर आप सेल कर रहे हो, क्या वो आपका परचेज करेंगे? द आंसर इज़ नो। सो सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, उन्होंने अपना चलो प्रोडक्ट बना तो लिया। इवन अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, अगर आप अपने एमएलएम बिजनेस में भी हो, बेसिकली अगर आप उसको भी प्रमोट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, वहां पे इसलिए आप लोग सेल्स क्लोज नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि आपके बिजनेस के बारे में, आपके पर्सनल ब्रांड के बारे में, आपके बारे में लोग जानते ही नहीं है। एंड दैट्स वाई आपका एक मेन और स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं परचेस करते हैं। वाई? बिकॉज उसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, बेसिकली बहुत सिंपल सा, सपोज करो कि आपके पास एक वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। सपोज करो कि अगर आईफोन 20 लॉन्च हो गया, वो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, उसका प्राइस भी हम ले लेते हैं बहुत ही रीजनल, 20-30 के आसपास का वर्ल्ड का बेस्ट फोन है, आज तक ऐसा फोन बना नहीं है। लेकिन अगर उस ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं है, क्या उसकी सेल्स इंक्रीज हो पाएगी? द आंसर इज नो। सो मेक श्योर ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप उसकी अवेयरनेस करो। मतलब पहला स्टेप यही होता है यार कि अगर आप अपना कुछ भी लॉन्च कर रहे हो, कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, एटलीस्ट लोग उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं सिंपल अपने डेली लाइफ में अगर अपना एग्जांपल देखूं, आप इस चीज़ को ना डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे। वो ये है, सपोज करो कि आपने कोई कपड़े की दुकान खोली, कोई अपने जूते की दुकान खोली, कोई अपने किसी भी चीज़ की दुकान खोली अपने फिजिकल में। आपका पहला स्टेप क्या होता है? अपने दुकान में सामान सजा दिया इसी तरीके से, आपने उसके अंदर सामान भर दिया। थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज योर मार्केटिंग। मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है स्टार्टिंग में? अवेयरनेस। पीपल शुड नो अबाउट यू, पीपल शुड नो अबाउट योर ब्रांड, जो भी आपने स्टार्ट कर रखा है। बेसिकली लोग आएंगे, लोग आके देखेंगे, ओहो शर्मा जी के लड़के ने तो जूते की बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, जूते का दुकान स्टार्ट कर दिया है, ओहो नया कपड़े का मॉल स्टार्ट कर दिया, एंड कुछ भी चीज़ है। बेसिकली लोग आएंगे, देखेंगे, वहाँ पे माउथ टू माउथ मार्केटिंग बेसिकली होगी। माउथ टू माउथ मार्केटिंग, ठीक है, वहाँ माउथ टू माउथ मार्केटिंग बेसिकली होगी। लोग आपके बारे में और ज़्यादा बातें फैलाएंगे कि हाँ इसने ये किया था। ये बेसिकली हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है, लोग अवेयर हुए कि इस पर्सन ने स्टार्ट कर रखा है। अब लोग यहाँ पे करते हैं क्या, बेसिकली पर्चे छपवा देते हैं लोगों के लिए कि एक नया ब्रांड लॉन्च हो रखा है, या फिर आप एक नया आउटलेट आ रखा है आपके उसमें, फिर आपकी एक नई दुकान खुल रखी है आपके ही लोकेशन में, या फिर आपने देखा होगा अपने आसपास की लोग गली गली में जाकर माइक में बोलते हैं कि एक नई दुकान स्टार्ट हुई है, वहाँ पर ये सेल निकला हुआ है, ताकि उसके बारे में लोग आए। इट डजंट मैटर कि वहाँ पे सेल्स हो रही है या सेल्स नहीं हो रही है। वहाँ पे सिंपल मेन पर्पस और मेन फंडा ये है कि लोग आए और उस चीज़ के बारे में अवेयर हो। कोई भी अगर एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है, कोई भी अगर कोई कंपनी अपना नया आईफोन लॉन्च कर रही है, फ़ोन लॉन्च कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसका सिंपल और मेन स्टेप ये होता है कि वो अपनी मार्केटिंग करे और वो अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करे। आप एक बात बताओ, लाइक कि जब ये जोमेटो आया था, या फिर जब कोई भी अगर नया ब्रांड क्रेड आया था, ये लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में खर्च करते हैं। पहली चीज़ तो ये उनका पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, लोग हमारे ब्रांड के बारे में जाने। सपोज करो कि अगर आप कभी क्रेड के बारे में सुना ही नहीं, क्या आप, मेरी मदर को नहीं पता क्रेड क्या होता है, क्या उन्होंने कभी यूज़ किया? आंसर इज नो। मेरी मम्मा को पता है कि जोमेटो क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि थोड़ा वो खाने पीने का सिंपल, मैंने बहुत बार ऑर्डर कर रखा है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है जोमेटो से हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं। बट उनको नहीं पता कि क्रेड क्या है। इट डजंट मैटर उन्होंने कैसी मार्केटिंग कर रखी, अनटिल और अनलेस लोग आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे नहीं, अवेयर ही नहीं होंगे, तो वहाँ पर रिकॉल मार्केटिंग एंड ऑल सारी चीज़ें बुलशिट है। सबसे बड़ी गलती ये गाइस कि आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है। सो मेक श्योर ये आपको अपनी मार्केटिंग ऐसे करनी है बेसिकली, ताकि लाइक लोग एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में अवेयर होना चालू हो। अगर आप अपना ऐड भी चला रहे हो फेसबुक पे, तो वहाँ पे ना बेसिकली अवेयरनेस ऐड भी होता है। सो बेसिकली आप लोग अवेयरनेस ऐड चलाओ अपने कंटेंट के थ्रू, आपके जो लाइक कुछ भी सारी चीज़ें, अगर आपका कंटेंट है, अवेलेबल कंटेंट है, आप उसके थ्रू भी अपनी ऐड चला सकते हो। मेक श्योर ये पहले लोगों को अवेयर तो करो
कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मैं ये पर्सन हूँ, ये एंड ऑल सारी चीज़ें, अगर आप बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस, कोई भी मार्केटिंग उठाकर देख लो, वो इसलिए डाउन हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग जो अच्छी नहीं है। देखो ये अंडरस्टूड है यार, आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है, आपका जो बिजनेस है उसका जो मॉड्यूल है, प्रॉफिट मॉड्यूल है ना, वो सारी चीज़ें वो अच्छा होना ही चाहिए। बट अगर इन सारे फैक्टर के बाद भी आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसका मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है अवेयरनेस। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये एक पर्सन है जो कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत कम लोग जानते हैं कि कोई नई दुकान खुल रखी है, बहुत ही कम लोग जानते हैं आपके बारे में, बहुत ही कम लोग जानते हैं आपके ब्रांड के बारे में। और दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं और आपसे बाय नहीं करते। सिंपल। आस्क योर सेल्फ, अब जो भी अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, अगर आप उसको सेल कर रहे हो, अभी तक कितने सारे लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप कुछ भी सेल करो, चाहे वो आपका मेंटोरशिप है, चाहे वो आपका कुछ ई बुक है, चाहे वो आप अपने कोई कोर्स प्रमोट कर रहे हो, आप खुद तो कुछ सेल कर रहे हो, आप 1-to-1 सेशन दे रहे हो बेसिकली, या फिर आप कुछ और काम ब्रांड के लिए काम करो, एनीथिंग, कुछ भी, आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट के बारे में कितने सारे लोग जानते हैं, कितने लोग अवेयर हैं? Just ask yourself and let me know in the comment box. Then you will get to know कि exactly प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। चलो ठीक है गाइस, हमने बात तो कर लिया है कि अवेयरनेस इज द मेन प्रॉब्लम। चलो ठीक है, हमने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली, हमारी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो सेठ भाई हमको ये बताओ ना कि हम अपनी अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें बेसिकली। अगर आप लोगों ने भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रखी है कंटेंट क्रिएशन वाले वर्ल्ड में, मैं सिंपल बोलूँगा, गो ऑल इन। जितने प्लेटफॉर्म है सब पे एक्टिव हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा सब पे मास्टरी करो, नहीं, सब पे एक्टिव हो जाओ। स्टार्ट पुटिंग कंटेंट ऑन योर ऑल सोशल मीडिया एंड इतना टाइम नहीं लगता है, सिंपल। स्टार्टिंग में अगर आप कोई काम करोगे ना उसमें टाइम लगेगा, बट 1 से 2 वीक बाद जब वो कंसिस्टेंसी के साथ आप कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं लग रहा होता है। सो मेक श्योर ये कि आप कंटेंट बना के सारे सोशल मीडिया पे 1 बाय 1 डालना चालू करो। एंड ऐसे टाइम में तो यार शॉर्ट्स है, रील्स है, आप उसके थ्रू अपने आप अवेयरनेस को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो, और अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, खुद के बारे में। सिंपल, सारे प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप एक अंडरस्टैंड तो करो यार। सपोज करो अगर मैं बहुत पहले वाली मार्केटिंग की बात करूं जो हमारी ऑफलाइन होती थी, तो लोग ना लाखों रुपए लगाते थे, लाखों करोड़ों रुपए लगाते थे लोगों तक पहुंचने के लिए। आज के टाइम पे थ्रू योर सोशल मीडिया, सिंपल, आप कुछ भी पोस्ट डालो, अगर आपका अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, वो लाखों लोगों तक जाती है। आप फ्री में मार्केटिंग हो सकती है आपकी, बट क्या आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, लोगों तक रीच करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप ये सारे काम कर सकते हो। अगर मैं स्टेटस लगाता हूँ एक, उसमें 800-900 व्यूज़ जाता है राइट नाउ। अगर मैं कुछ भी सेल कर रहा हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ पे सारे कितने सारे मेरे पे टैक्स आ जाएंगे, बहुत सारे टैक्स आएंगे। मैंने एक ही कुछ स्टेटस लगाया, 800 लोगों ने देख लिया, एंड दे ऑल आर माई प्रॉस्पेक्ट, मोस्टली जो मेरे प्रॉस्पेक्ट है बेसिकली। सिंपल। सो गाइस, आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? योर मेन प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। इतने सारे मैंने एग्जांपल इसलिए दिए बिकॉज जो ये अवेयरनेस वर्ड है, बहुत सारे लोग इस वर्ड को मिसअंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली, तो लोग उस चीज़ के बारे में समझते नहीं है। सो मेक श्योर ये कि अवेयरनेस आपके बारे में इतना नहीं है। वीडियोस बनाओ, बिकॉज वीडियोस से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। कंटेंट को पुट करना चालू करो, ठीक है, अपने निश के अकॉर्डिंग कंटेंट पुट करो। अगर आपको निश नहीं पता, जो वैल्यू आपके पास है उसको पुट करके वीडियो बनाना चालू करो, सिंपल, ठीक है। आप रील्स आ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे लाइव दे सकते हो, आप यूट्यूब पर आ सकते हो, आप जितने सारे प्लेटफॉर्म है आप कंटेंट बनाओ और हर एक प्लेटफॉर्म पर डालना चालू करो और उसके थ्रू अपनी रीच इंक्रीज करो। और अगर आपको और जानना है कि आप कैसे अपनी रीच इंक्रीज कर पाओगे, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में, मैंने वहाँ बता रखा है थोड़ा सा अबाउट ये, कैसे आपको रीच अपनी इंक्रीज करनी है और कैसे लोग आपके बारे में जानेंगे। सिंपल, आप लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुँचो। ऑर्गेनिक में बहुत दम है अगर आप प्रॉपर काम करते हो तो। अगर आपको लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा, गो फॉर द पेड एड। सिंपल, आप शाउट आउट ले सकते हो, सिंपल सी बात है, आप अपने एड चला सकते हो, बट द थिंग इज एटलीस्ट पीपल शुड नो। ओके चलो एक और चीज़ बता दूंगा इसमें आप लोगों को, यहाँ पे एक बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए। अभी आप लोग कुछ भी अपनी सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप लोग करते क्या हो, आप लोगों ना अपना ऐड चलाते हो बेसिकली। अब ऐड में क्या होता है कि लीड आपके पास आ तो जाती है, बट वो बहुत जल्दी क्लोज नहीं होती बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू। अगर कोई पर्सन आपके पास ऑर्गेनिकली आ रहा है, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिकली आपके पास आ रहा है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनल ब्रांड के थ्रू आया है, थोड़ा सा उसने आपका कंटेंट कंज्यूम कर रखा है, सारी चीज़ें देखी, उसके बाद वो बंदा आपके पास आया। सिंपल, तो वहाँ पे क्या है, क्लोजिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो ऑर्गेनिक ट्राई करो एक बार। ऑर्गेनिक नहीं होता देन गो फॉर द पेड एड, सिंपल, राइट गाइस। सो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर गाइस कि आप लाल बटन दबा दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो और वो घंटा बजा देना ताकि जो नई वीडियोस आए वो आप सभी लोगों के पास आते रहें। एंड मेक श्योर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसे लगी और यस क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे को बेसिकली, और चीज़ें मुझे बताओ, ठीक है, और किन टॉपिक्स पे आप सभी लोगों को और वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो गाइस। एंड मेक श्योर कि एक पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर करो अगर आपको लिटरली वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, have a great day, cheers, bye bye।